हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन द चैनल। सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को टारगेट नहीं करती है। ये वीडियो किसी पर्टिकुलर कोर्स को टारगेट नहीं करती है। ये वीडियो आप सबके लिए है जो भी जिस भी प्रोफाइल पे हैं, जिस भी जगह पे हैं, बस एक इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो जानना चाहते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल। इफ यू आर हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन यू आर एट द राइट पेज। यहाँ पे आपको इंटरव्यू से रिलेटेड भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी, फाइनेंस से रिलेटेड मिलेगी, आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी से रिलेटेड मिलेगी। दिस वीडियो particularly targets, as you must have read from the title, all about how you can prepare for an interview, जिसके लिए कोई भी specific field के आप हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ही दूसरी पब्लिक से स्टैंड आउट कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस को अपग्रेड कर सकते हैं। कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रख के आप एकदम बढ़िया तरीके से अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं एंड आपके चांसेस टू गेट योर ड्रीम जॉब गेट्स इंक्रीज्ड। और आपको भी पता है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक सीट पे ही आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है दैट देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो आपको अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना है दैट यू स्टैंड आउट फ्रॉम दैट पब्लिक। सो इसीलिए मैं ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। कुछ आपके साथ ऐसे बेसिक 5 P's फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू लेकर आई हूँ, जिससे कि आप इन सब चीज़ों पे ही फोकस करते हुए बहुत इजीली एंड बहुत जल्दी अपनी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं इन गेटिंग सिलेक्टेड इन n नंबर ऑफ कंपनीज। सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है बेसिक 5 P's फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, जिसके अंदर मैं ऐसी 5 चीजें आपको बताऊंगी विच स्टार्ट विद द लेटर P, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द बेसिक 5 P's। वो बेसिक 5 P's क्या है, किस तरीके से हम उन 5 P's को इनकलकेट कर सकते हैं अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन में एंड उससे हमें कैसे बेनिफिट होगा, अब मैं आपको वो बताती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। एंड नीचे बिल्कुल ठीक बात लिखे, वॉच टिल द एंड, सारे पीस कवर करने हैं एक साथ हमने। सो बेसिक 5 P's फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रिपेयर, प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन, पंक्चुअलिटी एंड पोस्ट इंटरव्यू। एक एक करके हर चीज को पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने ये जो बेसिक 5 P's है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, इन सब का इंडिविजुअली क्या मतलब है, कैसे हम अपने इन सब चीज़ों को अपनी हैबिट्स में लाके अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिपेयर। हमें किस तरीके से अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन is one such thing that should be concentrated on the job profile for which you are applying। आप ऐसा नहीं है कि रैंडमली बस आप कहीं पे भी चले गए। सबसे पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस कंपनी में आपका क्या रोल है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट हो दैट व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। नेक्स्ट इज कि जो भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं हमेशा ही प्लीज रिसर्च वेल अबाउट द कंपनी। अगर आप एक फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको उसके रिलेटेड अच्छे से बैलेंस शीट, उसकी प्रीवियस ईयर की P&L, हर चीज अच्छे से पूरा देख के जाना है। हर चीज आपको पता होनी चाहिए। उसका CEO कौन है, CFO कौन है, ये CEO CFO लास्ट ईयर प्रॉफिट, अभी EPS क्या चल रहा है, क्या है प्राइस एंड क्या चीजें हैं, कब वो कंपनी बनी थी, ये कुछ ऐसी चीज, किस चीज में वो कंपनी डील करती है, कौन कौन से मेजर क्लाइंट्स है कंपनी के, या फिर अगर फॉर्च्यून 500 में आती है नहीं आती है। कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आप किसी भी बैकग्राउंड के हो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, नो मैटर फॉर विच एवर पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। वो चीज वहां पे रेलिवेंट है नहीं है, हर चीज ही रेलिवेंट है। जब हम प्रिपेयर करते हैं हमें लगता है कि वो ये चीजें क्यों पूछेंगे, बट हमें जो चीजें पता है हम अपने आंसर्स में वो चीजें इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं कि हमें ये इंप्रेशन भी दे दैट वी have got good knowledge about the company in which we are going to give an interview, जिससे कि एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी आपका ओवरऑल
इंटरव्यू जो है वो जाता है। एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है ये चीज़ आपके इंटरव्यूअर पे कि आपको आपके जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप आए हैं उसके बारे में सब कुछ पता है। सो नो मैटर आप कौन सी बैकग्राउंड से हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक द नेम ऑफ द कंपनी, वो कहाँ पे फाउंड हुई थी, कब बनी थी, उसके क्या क्या आपके सेगमेंट्स हैं, अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड है तो किस किस चीज़ों में वो डील करती है, कितनी ब्रांचेस हैं विद इन इंडिया, कहाँ कहाँ पे ऑफिसेज हैं, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था, देन आपका अभी शेयर प्राइस जो है, अर्निंग पर शेयर, शेयर प्राइस क्या चल रहा है। ये कुछ ऐसी मेजर मेजर चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट कि अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप डीप डाइव एनालिसिस करके जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पीएनएल में, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के जाएंगे, बैलेंस शीट देख के जाएंगे, जिससे कि आपको कुछ कुछ फिगर्स का मोटा मोटा आइडिया हमेशा रहे। तो ये अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो कुछ ये डीप डाइव एक्स्ट्रा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से गो थ्रू करके जाएंगे। अदरवाइज जो ऊपर की मैंने बेसिक चीजें बताई, सर्विस बेस्ड है कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड है, क्या काम करती है, कि कौन इसके फाउंडर्स थे, कब फाउंड हुई, कहाँ पे हुई, कंट्री कौन सी है, ओरिजिनेशन कौन सी कंट्री का है, कब हुई थी फाउंड, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज कि आप जब वहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपने आप को प्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, साथ में आपके साथ साथ आपको प्रेजेंट कर रहा है आपका रिज्यूमे। सो प्लीज मेक श्योर टू कस्टमाइज योर रिज्यूमे एज पर द कंपनी इन विच यू आर गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू। When I say customize your resume, I never mean that you need to put some false information in it for each and every organization so as to make your resume different for every organization. By customization, all I mean is that add those keywords in your resume which are there in your job description if you have done such kind of a work, so that it resonates with the job description, it resonates with the role, it resonates with the profile, and you are considered a better match than the other people. Most of the people, most of the times I have seen कि वो एक ही रिज्यूमे लेके हर जगह जाते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि हमेशा अपना रिज्यूमे हमें कस्टमाइज करना चाहिए एज पर द डिस्क्रिप्शन, एज पर द रोल्स फॉर विच वी आर अप्लाइंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपसे XYZ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्टेड हैं एंड यू हैव ऑलरेडी डन दैट वर्क, सो मेक श्योर कि आप अपने वर्डिंग्स में, अपने रिज्यूमे के अंदर इस तरीके से वो चेंजेस करें कि वो चीज़ आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो, वो आप ज़्यादा एक रिलेटेबल कैंडिडेट लगे एंड एक ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट लगे। काम आपका वही है, बट द वर्ड्स, हाउ यू हैव डन इट, what were your achievements, if they are in align with that role, तो वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। So this is what is known as in the first P, prepare. देन द नेक्स्ट पी इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि आपने खुद से ही क्वेश्चंस इस तरीके से बनाने हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोना गो फॉर एन इंटरव्यू टुमारो, देन टुडे यू प्रैक्टिस बाय एंटिसिपेटिंग द क्वेश्चंस कि क्या क्या मेरे से पूछा जा सकता है। फॉर टेक्निकल क्वेश्चंस आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड के, आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपसे क्या क्या कोडिंग से रिलेटेड या फिर आपसे आपके प्रोजेक्ट्स जो भी आपने रिज्यूमे में डाले उससे रिलेटेड आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, वो खुद एक बार देख के आप एंटिसिपेट करिए क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए। एंड एचआर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डीप डाइव थॉरोली आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। एचआर के कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस दैट गेट asked in every interview भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप इंटरव्यू की प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं जिसके अंदर टॉप 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम दिया हुआ है। वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया कि कौन कौन से ऐसे टॉप एचआर के 10 क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं कि वो आंसर्स आपके नॉर्मल रेपिटेटिव आंसर्स ना लगे, दूसरे कैंडिडेट से आप स्टैंड आउट करें। एंड जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है एंड आपको किस तरीके से उसका बेस्ट आंसर देना है, विद एग्जाम्पल्स मैंने उस वीडियो में बताया है। तो एचआर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, व्हाई दिस कंपनी, व्हाट यू नो अबाउट दिस कंपनी, व्हाई शुड वी हायर यू, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, हाउ यू हैंडल स्ट्रेस, हाउ वेल डू यू वर्क अंडर प्रेशर। इस तरीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन से स्ट्रीम से रिलेटेड हैं, हमेशा ये 4 राउंड होता है एंड पूछे जाते हैं। और इन सब के क्वेश्चंस के आंसर कैसे आपको बेस्ट पॉसिबल वे में देने हैं जिससे कि आप बाकी कैंडिडेट से स्टैंड आउट करें, वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपने हमेशा ही एचआर के क्वेश्चंस के लिए भी अलॉन्ग विद योर
सब्जेक्ट मैटर अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, विच इज द सेकेंड पी, दैट इज प्रैक्टिस। द थर्ड पी इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। जितनी भी आप प्रैक्टिस करके जाएं, जितना भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, आपने प्रिपरेशन में अपना रिज्यूमे कस्टमाइज कर लिया, कंपनी के बारे में पढ़ लिया, आपको सब कुछ पता है कंपनी के बारे में, प्रैक्टिस में आपने अच्छे से क्वेश्चंस को एंटिसिपेट कर लिया कि हाँ मुझसे ये पूछा जा सकता है, वो सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर गए, एचआर के क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर गए, बट द मेन थिंग इज नाउ आंसरिंग इट इन फ्रंट ऑफ द ज्यूरी। पैनल के सामने आंसर किस तरीके से करना है, दैट कम्स इन द थर्ड पी, दैट इज प्रेजेंटेशन। आपकी वहां पे क्या प्रेजेंटेशन है वो ही डिपेंड कराता है कि आप इंटरव्यू किस तरीके से आगे अपना लेके जाएंगे एंड आप उस कंपनी में सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन में आपको इस बात का ध्यान देना है कि हमेशा आपके फेस पे एक सॉफ्ट स्माइल होनी चाहिए, हमेशा आपने एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना है विद ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पैनल। इंटरव्यूअर्स के जब बहुत पैनल में बैठते हैं 2 to 3 people, you should never sound underconfident, or you should never just look here and there and not in the eyes of the interviewer, and you should not only just look in the eyes of one interviewer। आपको सबके साथ एक अच्छा कॉन्वर्सेशन जो है वो बिल्ड करना है, जिसके लिए आपको सबके साथ एक अच्छी आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन करना है, एक जेंटल सॉफ्ट स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप प्रिपेयर करके गए हैं, जितना भी आप प्रैक्टिस करके गए हैं, वो सब इन द एंड प्रेजेंट आप ही नहीं करना है। सो प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द नेक्स्ट पी इज पंक्चुअलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी जब आप 5-7 मिनट्स भी लेट हो जाते हैं तो इट क्रिएट्स अ वेरी बैड एंड अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन इन द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर। सो मेक श्योर कि हमेशा ही आप जल्दी पहुंच जाए इंटरव्यू की जगह पे, रादर देन अराइविंग जस्ट ऑन टाइम। टेक सम मार्जिन, घर से बहुत जल्दी निकलिए, अच्छा खासा मार्जिन लेके निकलिए, बिकॉज ट्रैफिक है या कोई भी इस तरीके के रीजन है, ये सब सिर्फ दीज ऑल things are just mere excuses in the front of the organization, and this is the first time when you are presenting yourself and interacting with them. So make sure that you leave a good impression in front of everyone's eyes. And the last one is post interview. The last P is post interview, which means कि आपको कभी भी अपना इंटरव्यू देने के बाद ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि एचआर वहां के आपको कॉल करे, आपको खुद फॉलो अप लेना चाहिए एचआर के साथ। और इस बात के लिए भी मेक श्योर करना चाहिए कि जब आप एचआर से फॉलो अप ले रहे हैं तो आप उनसे ये चीज पूछें कि क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपसे रिलेटेड उनको वहां पे चाहिए या नहीं चाहिए। सो फॉलो अप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो पोस्ट इंटरव्यू इट्स नॉट लाइक यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड नाउ दे विल कॉल यू बैक। ऑफ कोर्स दे विल if you are required, but it is your duty as well on your part to have a follow up with the HR and ask if there is any additional information required or not. So these were the 5 P's। एक बार फटाफट से इन सारी 5 P's की भी स्लाइड एक बार देख लेते हैं। So just like this is the first slide for prepare, which is आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करके जाना है, जॉब डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे से रिव्यू करना है, अपना रिज्यूमे एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन वही कीवर्ड्स डाल के कस्टमाइज करना है फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। और अपने रिज्यूमे को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। रिज्यूमे में एक एक वर्ड जो आपने लिखा है वो सब आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपके पास रेडी होनी चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये आपने यहाँ से कैसे किया, हर एक चीज़ जो भी आपने लिखी है। प्लीज नो योर रिज्यूमे वेल एंड हैव ऑल द आंसर्स रेडी। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस, जिसके अंदर आपने सारे क्वेश्चंस एंटिसिपेट करने हैं अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, आपकी जो भी मेन फील्ड है उससे रिलेटेड, और एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत डीपली आपने अच्छे से आंसर करके जाने हैं। देन कम्स प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर वो ये कि आपने वेल ड्रेस अप होकर जाना है, बिल्कुल जो ड्रेस कोड होता है एक फॉर्मली जिस तरीके से आप जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फॉर ऑल द गर्ल्स बहुत बड़े बड़े डैंगलर्स पहन के, या फिर बहुत ही ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग सी ज्वेलरी पहन के नहीं जाना, बहुत ज़्यादा ही ओवर ड्रेस्ड नहीं लगना, बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप करके भी नहीं जाना, एक सटल मेकअप, सटल क्लोथ्स। एंड फॉर ऑल द बॉयज आउट देयर, आप बहुत ही सटल से फॉर्मल क्लोथ्स पहन के, फॉर्मल शूज पहन के जाने हैं, नॉट द स्लीव्स रोल्ड अप एंड ऑल, बिकॉज you're going and presenting yourself formally in an organization. So please make sure that you are well dressed for an interview. आई कॉन्टैक्ट आपने सबके साथ मेंटेन करना है, एक स्वीट स्माइल होनी चाहिए, और जो भी आप बोले स्पीक इट अप विथ फुल कॉन्फिडेंस, बिकॉज all what you are saying you should always represent the truth, and when you speak the truth you have that confidence. So कभी भी कुछ उल्टा सीधा अपने रिज्यूमे में मत लिखिएगा, हमेशा ही सच लिखिए अपने रिज्यूमे में, and then speak up with the full utmost confidence in you.
एंड देन पंक्चुअलिटी, हमेशा ही जल्दी पहुंचे इंटरव्यू पे, क्योंकि वो एक बहुत ही बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा अगर आप पहले ही दिन जो है वो लेट पहुंचेंगे। एंड द लास्ट वन इज पोस्ट इंटरव्यू, जिसके अंदर आपने फॉलो अप लेना है एचआर के साथ और हमेशा पूछना है कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है और कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए या नहीं चाहिए। Okay, so this brings us to the end of this slide, and I hope that you all found the video helpful and कुछ ना कुछ नया आपने इस वीडियो पे गेन किया है। Please let me know your thoughts, and if you want a part 3 or a part 2 of this video, part 3 ही हो जाएगा, because एक part मैं already पहले भी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। इंटरव्यू की प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट करिए, you will find it helpful enough फॉर योर प्रिपरेशंस फॉर द इंटरव्यू। पढ़ाई तो हो गई, अब इंटरव्यू के लिए अलग से थोड़ा सा एक अच्छे से ग्रूम करके ही आगे जाके आपको अपनी अच्छी जॉब जो है वो मिल सकती है, अलॉन्ग विद योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आप सब अभी ले चुके हैं, तभी इंटरव्यू के लिए आगे प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल योर अपकमिंग इंटरव्यूज। एंड इसी के साथ दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, जिससे कि वो भी अच्छे से अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।